हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमरजीत यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मम्स और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। मम्स, जिसे हम गलसुआ कहते हैं, इसमें गाल के नीचे इस तरह की सूजन आ जाती है। मम्स एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें दोनों तरफ की पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। यह एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है जो खांसने छींकने से एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये कॉमनली बच्चों में होता है, लेकिन कभी कभी ये बड़ों में भी हो सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 21 दिन का रहता है। इसमें फीवर होता है, शरीर में दर्द होता है, मरीज के मुंह में दर्द हो सकता है, खाना खाने में परेशानी होती है और पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। अगर ये बड़ों में हो रहा है तो इसमें ब्रसड शोथ और चार्टिस यानी कि टेस्टिस में स्वेलिंग आ जाती है और इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। अगर इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे बीटाडीन माउथ वाश से गरारा करें और कुल्ला करना चाहिए जिससे इन्फ्लामेशन में आराम मिलता है, और सॉफ्ट लिक्विड डाइट देना चाहिए। मेंटेन ओरल हाइजीन, मुंह की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चे को गलसुआ हो गए हैं तो इसको स्कूल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि यह एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एक दूसरे को लग सकता है। अगर भेजना भी है तो प्रॉपर मास्क लगा के भेजना चाहिए। अब बात करता हूँ इसके ट्रीटमेंट के बारे में और लास्ट में इसकी वैक्सीन के बारे में बात करूँगा। बच्चों के लिए इसका ट्रीटमेंट अलग रहता है क्योंकि बच्चों को सिरप दिया जाता है। मेडिसिन सेम दी जाती है, लेकिन सिरप और टैबलेट का फ़र्क रहता है। तो बच्चों के लिए सिरप दिया जाता है। बच्चों को ऑगमेंटिन सिरप दे सकते हैं जो फर्दर इन्फेक्शन को रोकने का कार्य करता है। वैसे यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, वायरल इन्फेक्शन में अच्छे से काम तो नहीं करता, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इससे बीमारी में आराम मिल जाता है। अगर इसके डोज की बात करूं तो बच्चों में यह बॉडी वेट, शरीर के वजन के हिसाब से दिया जाता है। इसका डोज 15 mg पर kg पर डोज रहता है। जैसे किसी बच्चे का वजन 12 kg है तो इसको 12 × 15 बराबर 180 mg पर डोज दे सकते हैं, और इसको दिन में 2 बार सुबह शाम दिया जा सकता है। इसी के साथ में दर्द और बुखार कम करने के लिए एसाइक्लोफेनिक और पैरासीटामोल की सिरप को दिया जाता है। अगर इसके डोज की बात करूं तो यह बच्चों में बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। जैसे इसका डोज 10 से 15 mg पर kg पर डोज रहता है। जैसे किसी बच्चे का वजन 12 kg है तो 12 × 15 बराबर 180 mg पर डोज दे सकते हैं, और इसको दिन में 3 बार देना चाहिए, और ज़रूरत पड़ जाए तो इसको प्रत्येक 4 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। और इसके साथ में मल्टीविटामिन सिरप दे सकते हैं जिससे कि बच्चे के शरीर में कमजोरी ना आए। विटामिन सिरप की बात करूं तो इसमें बीकासूल सिरप दे सकते हैं। अगर ए ना मिले तो दूसरी भी सिरप दी जा सकती है। अगर इसके डोज की बात करूं तो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए 5 ml दिन में 2 बार, और 5 साल से छोटे बच्चों के लिए 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। अब बात करता हूँ बड़ों के लिए कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। अडल्ट के लिए टैबलेट मॉक्सिकाइन CV 625 mg दिन में 2 बार सुबह शाम दे सकते हैं। इसी के साथ में दर्द के लिए टैबलेट जीरोडोल SP सुबह शाम दे सकते हैं। अगर पेशेंट को ऑर्थराइटिस ब्रसड शोथ है तो इसको सही करने के लिए टैबलेट डेक्सामेथासोन सुबह शाम एक गोली दे सकते हैं, अथवा टैबलेट ओमनाकोटिल 10 mg सुबह शाम दी जा सकती है। अब बात करते हैं वैक्सीन यानी कि टीका के बारे में। MMR यानी मम्स, मीजल्स, रुबेला की वैक्सीन होती है। इसकी जो पहली डोज होती है वो 9 से 12वें महीने पर बच्चे को दी जाती है, और दूसरी डोज 15 से 18 महीने पर दी जाती है। वैसे 2 डोज में काम हो जाता है,
नहीं तो इसकी तीसरी डोज 4 से 6 साल में दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मेडिकल से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं।